आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। टीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। चंद्र घंटा जो हमारी प्रिय दिव्या ज्योति आज का ध्यान कराएंगी, तो मैं दिव्या ज्योति को आमंत्रित करूंगी। तो दिव्या प्लीज। जी, आत्मवंदन एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग को याद होगा कि कल हमने माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जाना था और उनके साथ ध्यान किया था। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं माँ चंद्र घंटा की तरफ। मैं पहले उनकी कथा के साथ शुरुआत करूंगी एंड फिर हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कथा ऐसी है कि जब माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान पूरा हो गया, उन्हें शिव जी का साक्षात्कार हो गया, तो वो विजयी होकर अपने महल को लौटी, राजा हेमावंत के महल को। और उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया था जो इससे पहले आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। ध्यान शुरू करने के पहले हर कोई उन्हें रोक रहा था और डिस्करेज कर रहा था कि पार्वती तुम इतनी कोमल हो, तुम कैसे जंगल में जाके इतना कठिन ध्यान करोगे। लेकिन हर मुसीबत को पार करते हुए उन्होंने अपना ध्यान किया और यहाँ तक कि उन्होंने शैव तत्व का, जो शैव तत्व होता है, उसका ज्ञान सप्त ऋषियों को भी दिया। तो जो शैव संप्रदाय है उसकी शुरुआत माँ ब्रह्मचारिणी ने ही की थी, सप्तऋषियों को ज्ञान देकर। और फिर उनसे होते होते हम मनुष्यों तक पहुंचा ये ज्ञान। तो जब वो वापस आई तो उनके माता पिता बड़े खुश हुए और उनसे बड़ा लाड दुलार कर रहे थे। और अब महल में उनकी शादी की तैयारियां होने लगी हर तरफ। जहाँ एकदम सूनापन था, अब वहां एक एनर्जी थी, एक न्यूनेस की, अभी सेलिब्रेशन की एनर्जी की। अब सब कुछ खुशियां आने वाली है, अब बहुत उत्सव होने वाला है। माता मैना देवी, जो पार्वती माँ की मैया थी, वो बड़ी खुश थी कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। तो शादी का माहौल था और शादी का दिन था। उस दिन माता को स्वयं माता सरस्वती और देवी लक्ष्मी और इंद्राणी और बाकी जितनी देवियां थी, वो साधारण रूप में आई थी, रूप बदलकर, और उन्हें तैयार कर रही थी, उनका श्रृंगार कर रही थी एक सुंदर सी दुल्हन के रूप में। और वो आईने के सामने बैठ के शर्मा रही थी, वो बड़ी शर्मीली थी कि मतलब उनके ना रोम रोम में ऐसे गूज बम्स आ रहे थे, पेट में बटरफ्लाई हो रही थी कि शिव जी आएंगे, कब लेके जाएंगे। मतलब उनको बड़ी खुशी हो रही थी, एक बहुत न्यूनेस की एनर्जी उनके रोम रोम में, मतलब फूट रही थी उनके रोम रोम से। लेकिन क्या हुआ, जब माँ मिरर में तैयार हो रही थी तो एक रिफ्लेक्शन दिखा उन्हें। रिफ्लेक्शन में उन्हें देखा कि सब कुछ खुश खुश है, लेकिन उनके पीछे जो खड़ी थी वो एक थी देवी रोहिणी, जो कि नक्षत्र में से एक है और चंद्रदेव की पत्नी है और पिछले जन्म में माता सती की बहन भी थी और शिव और सती मिलन में उनकी सहायता की थी। माता ने देखा कि रोहिणी बड़ी उदास है, हर कोई खुश है लेकिन रोहिणी बड़ी उदास है। तो माता ने रोहिणी से पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो बहन। तो रोहिणी ने बताया कि मुझे अपने पति यानी चंद्रदेव की याद आ रही है। यहाँ हर कोई है, पूरे जितने देवी देवता, किन्नर, यक्ष, सब खुशियां मना रहे हैं, एक मेरे पति ही दूर है सबसे। तो माता ने कारण पूछा कि क्या कारण है, मतलब कहाँ है चंद्रदेव, क्या हुआ उनको। तो रोहिणी ने बताया कि राजा दक्ष के श्राप के कारण, हालांकि शिवजी ने उन्हें मुक्त किया था कि 15 दिन अमावस होगी, 15 दिन पूर्णिमा होगी, और अपने शीश पे धारण किया था। तो उनको श्राप से थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन जो अमावस्या के 15 दिन होते हैं, जब चंद्रमा का क्षय होता है, जब अंधकार होता है, तो
चंद्रदेव को बड़ी पीड़ा होती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए वो अभी घर पे है और बड़ी पीड़ा में है। और मतलब मुझे याद आ रही, मैं चाहती हूँ कि वो भी यहाँ होते, वो भी एंजॉय करते। तो इसलिए मैं दुखी हूँ। तो माता पार्वती ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं शिव जी से बात करूंगी, तुम्हें उदास नहीं देख सकती, हमको इसका कोई रास्ता निकालेंगे, ऐसा आश्वासन माँ ने दिया। अब समय था, माँ पूरी तरह से तैयार थी और अब समय था कि बारात आई। बारात आई तो जो मैना देवी अब तक काफी एक्साइटेड थी कि मुझे शिव के दर्शन होंगे, मुझे अपने दामाद के दर्शन होंगे, वो तो शिव की बारात देखकर बहुत डर गई। और माँ मैनावती यहाँ रिप्रेजेंट करती है एक साधक की जर्नी, कि हम बड़े एक्साइटेडली ज्वाइन तो करते हैं मेडिटेशन, साधना जो भी होता है, लेकिन कभी कभी साधना मार्ग में हमें परीक्षा लेने के लिए कुछ ऐसे विजन्स दिखते हैं या फिर कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते हैं और हम डर जाते हैं। तो माता मैना देवी भी वैसे ही डर गई थी। वो वो रानी थी, वो हमेशा मटेरियलिस्टिक लाइफ में पली बड़ी थी। तो और शिव जो त्याग का प्रतीक है, जो वननेस का प्रतीक है, वो उन्हें उनका स्वरूप समझ में नहीं आया। तो वो उनकी एनर्जी सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। तो माता को तो समझ में आ रहा था कि ये शिव लीला है, लेकिन आउट ऑफ कंपैशन अपने माता के प्रति आ, उन्होंने भी माता फिर पार्वती ने सूक्ष्म रूप से मतलब दुल्हन का जाना अलाउ नहीं होता ना दूल्हे के सामने शादी के पहले। तो माता ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया, एक एस्ट्रल फॉर्म, जिसमें वो शिव के सामने प्रकट हुई और उनके अंदर इतना ज्यादा तेज था कि शिव जी मोहित हो गए। मतलब करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा तेज था और उनकी 10 भुजाएं थी और वो सिंह पे सवार थी और सारे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे और ये बहुत ज्यादा तेज था, गोल्डन प्रकाश निकल रहा था। तो शिव जी भी मोहित हो गए और फिर माँ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखो आप मेरी मम्मी को डराओ मत, शादी कैंसिल हो जाएगी, मैंने इतनी मुश्किल से तपस्या की है, थोड़ा सा अपना रूप चेंज करो ना। और उन्होंने उनको चंद्रमा के बारे में भी बताया कि आ, चंद्रदेव बीमार है और मैं कैसे करूं, रोहिणी उदास हो रही है। तो शिव जी ने कहा देखो 15 दिन तो मैं धारण करता हूँ, मैंने ये दिया है उसको वचन, लेकिन अब अमावस का कष्ट तो उसको भोगना ही पड़ेगा, वो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके कर्मों का फल है और राजा दक्ष का श्राप है, तो मैं क्या करूं। तो माँ ने बोला ठीक है। फिर माँ ने क्या किया, शिव जी को बोला कि आप चंद्रदेव को मुझे दे दीजिए ना। तो उन्होंने क्या किया कि अपने मस्तक पे जो उन्होंने मुकुट पहन रखा था, उस मस्तक पे ना उन्होंने शिव जी से मतलब एक चंद्रमा को लेकर एक चंद्रमा का अंश अपने मस्तक पे धारण किया। और वो चंद्रमा ऐसा था कि बस 2 लकीर ही बची थी, जैसे कि दूज का चांद होता है, उस दिन चतुर्दशी थी, महाशिवरात्रि हमेशा चतुर्दशी को होती, तो बस एक लकीर ही बची थी। चंद्रमा का पूरी तरह क्षय हुआ था, बस एक हल्की सी लकीर बची थी और चंद्रदेव पीड़ा में थे, तकलीफ में थे। लेकिन माँ ने उन्हें अपने मुकुट पे धारण किया और जैसे ही माँ ने उन्हें अपने मुकुट पर धारण किया, तो एक बीमार बच्चा जो होता है वो माँ की गोद में आकर कैसे शांत हो जाता है, उसको भले कितनी भी पीड़ा हो, लेकिन माँ की गोद, माँ की ममता में वो सब कुछ भूल जाता है। तो हालांकि चंद्र का क्षय हो रहा था, लेकिन जो माँ का ऑरा था, वो उसका प्रकाश था, उस प्रकाश के संपर्क में आते ही चंद्रमा वापस चमकने लगे। तो इससे दक्ष का श्राप भी खंडित नहीं हुआ, क्योंकि क्षय तो हो ही रहा था। लेकिन दूर से देखने में ऐसा लगता था कि माँ ने आप जैसे मेरे बैकग्राउंड में अगर आपकी आंखें खुली है देख सकते हैं कि चंद्रमा कैसा है माँ के मस्तक पर। तो वैसा ही वो दूर से दिख रहा था कि वो चमक रहा है, लेकिन वो असल में नहीं चमक रहा था। वो आ,
माँ के ऑरा का प्रभाव था और चंद्रदेव को अपनी सारी पीड़ाओं से मुक्ति मिल गई। उसके बाद शादी शुरू हो गई खुशी-खुशी और लेकिन तारकासुर नहीं चाहता था, तारकासुर अंधकार का प्रतीक है। वो नहीं चाहता था कि शिव शक्ति का मिलन हो, तो उसने बड़े विघ्न डालने की कोशिश की लेकिन नारायण ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, सुदर्शन प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन उसने सोचा कि अब पार्वती जब कैलाश जाएगी ना, अकेली रहेगी, वैसे अबला नारी है, कोमल सी तो है, तो मैं अपनी राक्षसों की आर्मी भेज दूंगा वहां पे, कैलाश पे आक्रमण करूंगा रास्ते में। तो अब शादी हो गई, विदाई हो गई, माँ का गृह प्रवेश हुआ कैलाश में। तो माँ ने देखा कि कैलाश पे ना सब वीरान पड़ा है, बड़ा तहस नहस सा पड़ा है। तो वो उन्होंने नंदी से पूछा कि नंदी ये क्या है, ये सब इतना सब कुछ तहस नहस क्यों पड़ा है। तो नंदी ने उनको बताया, माता जब से सती माता गई थी, सती माता थी तो घर को व्यवस्थित रखती थी, वो तो जब से गई तो महादेव समाधि में, और फिर महादेव के वियोग में हम क्या करें, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये तो बस ऐसा है, महादेव तो ध्यान देते नहीं है। तो माँ ने उनको सिखाया कि पहले सब कुछ व्यवस्थित करो ढंग से, और हम आज शिव पूजा करेंगे, उसके बाद घर ठीक करेंगे। उन्होंने आते ही कैलाश की जो सब व्यवस्था थी सारी संभाली, सारी सुधार ली एक नई दुल्हन के रूप में। एंड जैसे ही वो पूजा करने बैठ रही थी, जो शिवलिंग की स्थापना उन्होंने की थी, पार्थिव शिवलिंग की, उसकी पूजा करने बैठी थी, तभी असुरों ने अटैक कर दिया कैलाश पे। महादेव समाधि में थे कि उनको लगा कि मेरा बड़ा मेडिटेशन मिस हो गया, अब तो मेरे को समाधि है, तो वो समाधि में थे उस समय, और माँ अपने गृह कार्य में बिजी थी। तो तारकासुर ने यही मौका देखा था कि ये तो गृहिणी है, ये क्या है, ये हाउस वाइफ है, बेकार में लोग इसको शक्ति बोलते हैं, इसको तो मेरे राक्षस धूल चटा देंगे, ऐसा कहा उसने और भेजा। लेकिन तब माँ ने घंट बजाया, घंटी होती ना आरती में, हम लोग घंट बजाते हैं, तो माँ ने जो घंटी बजाई आरती में, उसके ऑरा से ऐसी दिव्य वाइब्रेशन निकले उसकी साउंड से कि सारे राक्षस और सारी जो नेगेटिविटी जो कैलाश को हार्म करने की कोशिश कर रही थी, वो सारी की सारी भस्म हो गई, वहीं सबके सब भस्म हो गए। तो ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्र घंटा के अपने साधक को तीसरे दिन, हमारी शक्ति मणिपुर चक्र में होती है, जो सूर्य का प्रतीक है, सोलर प्लेक्सिस है, और जिसका रंग भी सुनहरा है। माँ अपने साधक को हर तरह से निर्भय देती है, और जैसे उन्होंने चंद्रदेव की पीड़ा दूर की थी, वैसे ही माँ की शरण में जाने से हमारे सारे संताप, रोग, शोक आदि नष्ट करती है माँ। वो बड़ी ममतामयी है और उनकी मुस्कान बड़ी दिव्य है। वो एक नई ब्राइडल एनर्जी है, मतलब जब एक नई शुरुआत होती है, जब प्रकृति में भी, अब हम देख रहे हैं कि प्रकृति में भी एक नयापन आया हुआ है, अभी हमने नया साल मनाया, तो ये न्यूनेस की एनर्जी है। तो आज हम माँ चंद्रघंटा के साथ ही ध्यान करेंगे। जैसे चंद्रदेव उनकी शरण में थे, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो आज माँ के चरणों में हम अपने मन को समर्पित करेंगे, जो कि बहुत तरह के संताप, दुख, कलेश, चिंताएं आदि से दुखी है और जिसका क्षय हो रहा है, लेकिन माँ को समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमें शांति दे और हमें भी सुख, समृद्धि और शक्ति दे। तो शुरुआत करते हैं, बस अपनी सांसों के साथ रहिए। और ये श्लोक इसी बात का प्रतिनिधित्व करता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, हम आपकी शरण में हैं। हे माँ, जो आप सर्व मंगल, सबका मंगल करने वाली है, जो शिव को भी सिद्धि देती है, ऐसी माँ आप जो हैं, आप, हम आपकी शरण में हैं। मैम, अगर आप मंत्र लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मेरे को गरिमा मैम ने भेजा है एक मंत्र। तो मैं तुम्हें होस्ट बना दूं?
ओके मैम। स्टोरी बहुत अच्छी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके हम ये बंद क्यों हो गया अपने आप? कोई भी आंखें ना खोलें, सभी ध्यान की अवस्था में बने रहें। आज ब्रह्मांड में देवी की ऊर्जा, माँ चंद्रघंटा देवी की ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है और हम अब सभी उस ऊर्जा के साथ अपना पूरा ध्यान आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। हमारे अंदर सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये हो रहे उन सभी बदलावों को महसूस करें। शिवे सर्वार्थसाधिके जो दैवीय ऊर्जा से शरण्ये ओतप्रोत हैं। त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। माँ चंद्रघंटा का यह रूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। हमारे अंदर महसूस करें अपने अंदर उस शांति को जो देवी की इस ऊर्जा के साथ मिल रही है। वो परम आनंद और परम शांति एक एक रोम के अंदर, रोम रोम के अंदर, हर एक सेल्स के अंदर और 72,000 नाड़ियों के अंदर यह कॉस्मिक एनर्जी पहुंच रही है। जो हमें परम शांति का अनुभव करा रही है। हमें निरंतर इस पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। हमारा यह ध्यान जो माँ के साथ है जुड़कर, वे हमारे इस लोक और परलोक दोनों लोकों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस तरह देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। बस उसी चंद्र के तेज से हमारी काया भी चमक रही है। ऐसा अनुभव करें और अपने इस शरीर को चमकता हुआ एकदम सिल्वर रोशनी में ओत-प्रोत विजुलाइज करें। इस डिवाइन लाइट के साथ, डिवाइन लव के साथ जैसे जैसे हम यह अनुभव करते जाएंगे, हमारे अंदर उस परम शांति का स्थान गहरा होता जाएगा।
राक्षसों का वध करने के लिए अवतरित हुई है। माँ से जिस तरह माता ने राक्षसों का वध किया, उसी प्रकार हम आज माँ की शक्ति के साथ अपने अंदर के राक्षस सभी का वध करेंगे। क्रोध, लोभ, मोह, और जिसके अंदर जो भी, जिसे ऐसा लगता है कि यह मेरे अंदर का राक्षस है, अनुरोध करें माँ से। बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं, हम सभी जुड़े हुए हैं। उन सभी राक्षसों का वध करने के लिए माता स्वयं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महसूस करें अपनी दिव्यता को। यह और दिव्य होते जा रही है।
चंद्र की रोशनी में समाहित हमारे अंदर से ये जो प्रकाश निकल रहा है, ये हमारी अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर दूसरों को भी प्रकाश देने में मदद कर रहा है। ऐसा माता का ही प्रभाव है जो हमारे अज्ञानता के अंधकार को दूर कर हमें रोशनी में ला रही हैं, खुद को रोशनी में ला रही हैं और हम दूसरों को भी रोशनी में ला रहे हैं। ऐसे संकल्प के साथ जिस प्रकार माँ सभी बच्चों को समान हृदय से एक समान प्रकाश दे रही हैं, उसी भावना के साथ वे हमें भी यह सिखा रही हैं कि हमें सभी को एक समान रूप से देखना है। इस तरह माँ बच्चों को प्यार करने में कोई भेदभाव नहीं रखती, बिल्कुल वही शक्ति हम सबके अंदर जागृत हो रही है। वही प्रेम का भाव और हमारा हृदय चक्र बड़ा होता हुआ महसूस करें अपने हृदय चक्र के पास। आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड हो रहा है और एक गुलाबी रंग की प्रेम की ऊर्जा आपके हृदय चक्र के चारों तरफ फैलती जा रही है। यह डिवाइन लव की एनर्जी है। इनकी ऊर्जा डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव जो चारों तरफ फैल रही है और बीच में एक हल्की गुलाबी रंग की सॉफ्ट पिंक अनकंडीशनल लव एनर्जी भर रही है। आप अपने आप को महसूस करें, आप अपने किसी सपनों की जगह पर हैं। आप जहां भी जाना चाहते हैं उस जगह आप इस समय, और यह एनर्जी आपके अंदर आपके हृदय क्षेत्र पे भरती जा रही है। इस प्रेम भाव को महसूस करें। जिस तरह प्रकृति हमें समान भाव से एक समान फल फूल देती है, पेड़ छांव देते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमारे दिल से भी सभी के लिए एक समान प्रेम, कोई भेदभाव नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं। प्रेम के सागर को अपने अंदर महसूस करें। Feel the ocean of love inside you. महसूस करें आपके अंदर से यह प्रेम की ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। अपने भीतर की शक्ति को जगने दें।
इस दिव्य शक्ति को, प्रेम की शक्ति को पूरी तरह फैल जाने दें। कुछ देर अपनी शक्ति को अब वातावरण में फैलता हुआ महसूस करें। जो भी चीज हमसे ब्रह्मांड ले रहा है वह हमें दुगना करके भेज रहा है। चाहे वो कोई भी चीज हो, हम कर्म करते हैं, वह भी हमें विथ इंटरेस्ट चुकाने पड़ते हैं। अच्छे कर्म अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्म बुरा फल देते हैं। पर हमने जितना किया है उतना ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा हमें कर्म अपने भोगने हैं और काटने हैं। बिल्कुल उसी तरह महसूस करिए आपके अंदर यह प्रेम की ऊर्जा जो फैल रही है, जो आपको दिव्य बना रही है। यह जब ब्रह्मांड से वापस आपकी तरफ आएगी तो यह कितनी ज्यादा भरपूर मात्रा में होगी। इस प्रेम का, इस हृदय के, जो आपका हृदय बड़ा हो रहा है, इसका क्या होगा बाद में? यही आप अपने परिवारजनों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, यही प्रेम आपका, आपका प्यार दूसरों के लिए आपको सुख देगा, शांति देगा। पर जब हमारे पास ही ये चीज नहीं होगी तो हम कैसे दूसरों को देंगे? इसलिए हमें यह प्रेम अपने अंदर से बाहर निकालना है, ब्रह्मांड में देना है। ब्रह्मांड से वापस मिलेगा और फिर हम अपने आसपास इस प्रेम की शक्ति को फैला पाएंगे। जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ, इस आनंद की स्थिति में, इस प्रेम की ऊर्जा में, इस दिव्य ऊर्जा में, दैवीय ऊर्जा में। सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी का मंगल हो, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी दिव्य ऊर्जा को समेटते हुए, हमारे ध्यान की सामूहिक ऊर्जा को समेटते हुए, देवी के आशीर्वाद को अपने अंदर समाते हुए धीरे धीरे वापस की ओर लौटेंगे। अभी कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। खुद को महसूस करेंगे, अपनी चेतना को महसूस करें, अपने आसपास महसूस करें होने वाली आवाजों को। सभी का धन्यवाद करेंगे। दिव्य लोकों से जुड़े मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पितामह पत्री जी का, जिन्होंने हमें इतना सुंदर ध्यान मार्ग बताया और शक्तियों से जुड़ने का एक इतना आसान रास्ता दिखाया। धन्यवाद हमारे माता पिता गुरुजनों का। धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने हमें जीवन के हर पल में हमारी मदद करी है, मदद कर रहे हैं। हमारे ग्रुप के एक एक सदस्य का धन्यवाद। संतोष दीदी का धन्यवाद। और आज का इतनी सुंदर कहानी और ज्ञान शेयर करने के लिए दिव्या का धन्यवाद। सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ खोलें, हथेलियां खोलकर आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। हथेलियों के अंदर पूरी ऊर्जा अपनी हथेलियों में ही लें और अपने हाथों को कहीं इधर उधर ना लगाएं, सिर्फ अपने बॉडी पार्ट से टच करें। यह ऊर्जा हमारे ध्यान से, जितनी ऊर्जा हमने ली है, वह हमारी ऊर्जा हमारे ही शरीर में वापस प्रवेश करेगी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच दीदी। एक्चुअली आपकी वॉइस इतनी अच्छी थी कि मुझे लगा कि फिर हमको म्यूजिक की जरूरत नहीं है। थैंक यू इतने अच्छे ध्यान के लिए। कोई बात नहीं, सब थैंक यू गरिमा, थैंक यू Thank दिव्या। you very much. थैंक यू गरिमा, थैंक यू। बहुत अच्छा, समय Thank कैसे you, निकल ma'am. गया Thank पता you, नहीं चला। Gadya ma'am. Thank you, Santosh ma'am. Thank you, Divya ma'am. दिव्या, थैंक लेकिन यू। ये आपका कहानी सुनाने का इतना बढ़िया तरीका है कि डूब जाते हैं। मेरा तो वही ध्यान होने लगा था। और बहुत अच्छे से सुनाते हो, बहुत अच्छे से, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जो चीज चल रही है वो। कथा से ही ध्यान लग गया था और कोई बहुत अच्छा डीप मेडिटेशन। थैंक यू। थैंक यू गरिमा। थैंक यू। अरे बेबे आप आ गए, मैं आज आपके बारे में पूछती थी। थैंक यू दिव्या। थैंक यू एवरीवन। बेबे आप कैसे हैं? इंदिरा जी नहीं आई है आज, इंदिरा अच्छा, गुप्ता जी हैं। ओके। मुझे लगा नाम देखा ना तो मुझे लगा कि वो बेबे है। इंदिरा गुप्ता हूँ मैं। जी जी जी, इंदिरा गुप्ता जी। नमस्ते। नमस्ते इंदिरा गुप्ता जी, आपका स्वागत है ध्यान नेपाल ग्रुप में। थैंक यू। जी, आपका नंबर नहीं मुझे मिला, आपने डाला हुआ है रिक्वेस्ट। नंबर कौन सा? मेरा मोबाइल नंबर जी जी 9322। मैं नोट कर लेती हूँ क्योंकि आपने उसमें रिक्वेस्ट डाली हुई है, लेकिन हाँ, वो रिक्वेस्ट नंबर नहीं डाली थी, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, रंजना गुप्ता ने।